मोहतरम नाजरीन, आदाब। आज आपका मैमूना MMPS इस चैनल में दिली इस्तकबाल किया जाता है। आज हम जमात हफ्तुम की जनरल साइंस की किताब के सबक नंबर 7 हरकत क़ुव्वत और काम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अजीज़ तुलबा, सबक समझते वक्त आप अपनी दरसी किताबें सामने रखें ताकि सबक समझने में आसानी हो। चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक के मकासिद, हरकत क़ुव्वत और काम। इस सबक के मकासिद है तुलबा व तलबात को हरकत, फासला, हटाओ, रफ्तार, चाल से वाकिफ़ कराना, हटाओ और काम में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इस बात की वजाहत कराना। अजीज़ तुलबा, न्यूटन का पहला कानून हरकत जो है वो भी इस सबक में समझाने की कोशिश की गई है। प्यारे बच्चों, दरसी किताब सामने रखिए। चलिए सबक शुरू हो चुका है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में देखिए, मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। यानी यहाँ पर आपको मुशाहिदा करना है। जो घोड़सवार घोड़े पर सवार है वो क्या कर रहा है, क़ुव्वत लगा रहा है। जब किसी चीज़ पर क़ुव्वत काम करती है तो इस शय की या इस चीज़ की हरकत या शक्ल में तब्दीली होती है और क़ुव्वत की मदद से जो है तो काम होता है। घास जो है तो गाय खा रही है। इस तरीके से तीसरी शक्ल में देखिए आप, मजदूर जो है तो वज़न ले जा रहा है, यानी वो किस तरह से हाथ गाड़ी को चला रहा है। उसके अलावा गैस के ऊपर कुकर रखा हुआ है। कुकर को जो है तो क्या की जा रही, कुकर पर हरारत दी जा रही, कुकर को जो है तो गैस के ज़रिए हरारत दी जा रही। यानी दरअसल आपको यहाँ मुशाहिदा करना है कि काम किस तरह हो रहा है। चलिए सबक आगे बढ़ता है। अजीज़ तुलबा, याद कीजिए ज़रा कि हरकत से क्या मुराद है। जब कोई जिस्म, कोई बॉडी जो है तो मुअय्यन वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, यानी किसी जिस्म को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हरकत कहते हैं। जैसा कि ये चौक का डब्बा है, यहाँ से इसे उठाकर हमने यहाँ पर रखे, ये इसकी हरकत हो गई। जब जिस्म पर कोई क़ुव्वत अमल करती है तो जिस्म में हरकत या शक्ल में तब्दीली भी होती है। ये बात हम जमात शशु में सीख चुके हैं। क्या सीख रहे हैं हमने, हरकत किसे कहते हैं। यानी जब कोई जिस्म मुअय्यन वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है तो उसे हम हरकत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरकत के बाद प्यारे बच्चों अब हम फासला देखेंगे। फासला क्या होता है, यानी सिमत का हम कोई ख्याल ना करते हुए, कौन सी सिमत में जा रहे हैं इसका ख्याल ना करते हुए, किसी मुतहरिक शय जिस्म यानी किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए जो तय करदा रास्ता रहता है, वो रास्ते की जो लंबाई होगी उसे हम फासला कहते हैं। दरअसल फासले की तारीफ क्या होगी, सिमत का ख्याल न करते हुए किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए तय करदा रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। फासला एक गैर सिमती मिक़दार है। अब हम फासले से वाकिफ होने के बाद यहाँ एक मिसाल दी गई। अरशद का घर मुकाम ए पर है, मुकाम डी पर वाक़ वो स्कूल तक पहुँचने के लिए जो रास्ता तय करता है वो उसके घर से स्कूल तक के फासला होगा। इसके लिए आपको शक्ल 7.2 में फासला और हटाओ दोनों चीज़ें बताइए, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ फासला बता रहे। फासला क्या है, सिमत का ख्याल न करते हुए किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए तय करदा रास्ते की लंबाई को हम फासला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हटाओ। दरअसल हटाओ क्या है, हटाओ किसी मखसूस सिमत में खते मुस्तकीम में किया गया कम से कम फासला हटाओ कहलाता है। यानी कोई मखसूस सिमत है, हटाओ के लिए सिमत का होना ज़रूरी है। सिमत में जो है तो पता चलता है कि हटाओ किस सिमत में हो रहा, कितने किलोमीटर हो रहा है। देखिए, किसी मुतहरिक जिस्म का इब्तिदाई मुकाम से आखिर मुकाम तक पहुंचने के लिए एक सिमत में कम से कम फासला तय करना हटाव कहलाता है। यानी हटाव क्या है, किस सिमत में हो रहा है और वो कितना फासला तय कर रहा है। जो फासला हो रहा, कम से कम जो फासला है वो फासला उस शय का हटाव कहलाता है। हटाव में फासला और सिमत दोनों चीज़ें शामिल होती है, इसीलिए हटाव एक सिमती मिक़दार है। हटाव क्या है, एक सिमती मिक़दार है। अब यहाँ पर आपको पहले पॉइंट में सबक के पेज नंबर 46 में दिया गया था, मुशाहिदा करके बहस कीजिए, जिसमें काम बताया गया था आपको। काम किस तरीके से होता, किसी शय पर क़ुव्वत लगाने की वजह से। उसके बाद ज़रा याद कीजिए में हमने क्या देखे
کہ حرکت کسے کہتے. اب ہمارا پوائنٹ چل رہا تھا فاصلہ اور ہٹاؤ. ہم نے فاصلہ کسے کہتے یہ بھی سمجھایا آپ کو. اب ہٹاؤ یہ بھی دیکھیں. ہٹاؤ اور فاصلہ دونوں چیزیں شامل ہے، سمت دونوں چیزوں میں بھی شامل ہے، اس لیے ہٹاؤ سمتی مقدار ہے. اب ہم دیکھیں گے چال. چلیے پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں چال کسے کہتے ہیں. چال دراصل اکائی وقت میں کسی جسم کے ذریعے طے کردہ فاصلے کو، جو فاصلہ طے ہوتا ہے وہ اس جسم کی چال کہلاتا ہے. چال میں کیا ہے آپ کو کیا بتا رہے ہیں ہم؟ اگر ہم کسی گاڑی کی چال دیکھیں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کہتے ہیں، یعنی اس کی جو اسپیڈ ہے 1 گھنٹے میں وہ کتنی اسپیڈ سے چلی، اس کی چال جو اسپیڈ کتنی تھی 40 کلومیٹر، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جسم کی چال کہلاتی. اس وقت سمت بتانا ضروری نہیں ہوتا. چال میں کیا ہوتا ہے؟ سمت کا بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی خاص مقام پر طوفان آیا یا جیسا یہ بارش کا موسم چل رہا ہے تو اس کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ہمیں سمت کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. چال میں ہمیشہ سمت بتانا ضروری نہیں، لیکن خاص وقت پر کسی خاص مقام پر طوفان آیا یا بارش آ گئی، سیلاب آیا، اس وقت پر وہاں پر صحیح اندازہ کرنے کے لیے سمت کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اب ہم چال کسے کہتے ہیں آسانی سے سمجھ میں آ گیا. اکائی وقت میں کسی جسم کے ذریعے طے کردہ فاصلے کو اس جسم کی چال کہتے ہیں. آپ کی ٹیکسٹ بک میں چال معلوم کرنے کا ضابطہ بھی دیا گیا. چال مساوی جسم کا طے کردہ فاصلہ بٹا فاصلہ طے کرنے کے لیے درکار وقت. اس پوائنٹ میں ہمیں دیکھنا ہے جو پیج نمبر 47 یعنی 47 کے اوپر ہے. آئیے اکائی معلوم کریں. یہاں پر آپ کو چال کا ضابطہ لکھنا ہے. تو چال کا ضابطہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ طے کردہ فاصلہ، جو طے کیا ہوا فاصلہ ہے بٹا وقت لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد رفتار کا جو ضابطہ ہے ہٹاؤ بٹا ہٹاؤ کے لیے درکار وقت. اب مقدار کی اکائی، فاصلے کی اکائی کیا ہے، وقفے کی اکائی کیا ہے، ہٹاؤ کی اکائی کیا ہے، وقفہ جو ٹائم ہے ٹائم کی اکائی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو یہاں پر لکھنا ہے. چال یا رفتار کی اکائی کو میٹر پر سیکنڈ یعنی ایم پر سیکنڈ یعنی ایم ایس جو لکھتے ہیں ہم میٹر پر سیکنڈ ایسا پڑھا جاتا ہے. درجہ بالا ضابطوں کا استعمال کر کے 7.2 کے لحاظ سے اسکول جانے والے ارشد جو ہے تو اسکول جا رہا تھا تو اس کی رفتار اور چال معلوم کی جا سکتی. اس طریقے سے پیج نمبر 47 پر آپ کو دیا گیا ارشد کے گھر سے اسکول تک طے کیا ہوا فاصلہ کتنا ہے، اے بی جمع بی سی جمع سی ڈی. یہاں پر آپ کو شکل 7.2 میں بتایا گیا ہے، یعنی وہ کس طریقے سے پہلے سیدھا گیا پھر کراس ہوا پھر سیدھا گیا. یعنی 1500 جواب جو آ رہا ہے تو یہ پہلے اس نے 500 میٹر فاصلہ طے کیا، اس کے بعد 700 میٹر پھر اس کے بعد 300 میٹر، یعنی تینوں کی جمع کرنے پر 1500 میٹر. اب ارشد کے مکان سے اسکول پہنچنے کے لیے درکار وقت مساوی کتنا وقت لگا، پہلے 8 منٹ پھر 11 منٹ پھر 6 منٹ، ٹوٹل 25 منٹ. تو ارشد کے مکان سے اسکول تک کا ہٹاؤ کتنا ہوا 1000 میٹر. یعنی ہٹاؤ اور اس کے بعد ارشد کے اسکول جانے کی جو اسپیڈ تھی وہ کیسے معلوم کرے. رفتار کا ضابطہ ہمارے پاس ہٹاؤ بٹا درکار وقت. ہٹاؤ کتنا ہے 1000 میٹر، وقت کتنا لگا 25 میٹر. تو اب ہم نے اس کو تقسیم کرنے کے بعد 0.66 میٹر پر سیکنڈ جو ہے تو اس کی اسپیڈ تھی رفتار ہو گئی. ارشد کے اسکول جانے کی چال معلوم کرنا ہے. طے کیا ہوا فاصلہ بٹا وقت. طے کیا ہوا فاصلہ کتنا ہے 1500 بٹا وقت کتنا ہے 25. اس طریقے سے 60 اور 60 1 میٹر پر سیکنڈ. یعنی ارشد نے اسکول جاتے وقت کم فاصلے کا سیدھا راستہ استعمال نہیں کیا، اسی لیے اس کی رفتار اور چال کا نتیجہ مختلف نکلا. اگر راستہ اے ڈی سے کیا گیا ہوتا تو اس کی رفتار اور چال کی پیمائش ایک ہی ہوتی ہے. اب یہاں پر اوسط رفتار دیکھنا ہے. دراصل اوسط رفتار کسے کہتے ہیں؟ کوئی شے خط مستقیم میں فاصلہ طے کرتے ہوئے بھی رفتار تبدیل کر سکتی ہے. یہ اوسط رفتار کے بارے میں. اوسط رفتار کا ضابطہ ہے کل ہٹاؤ بٹا کل وقت. اوسط رفتار کا ضابطہ کیا ہے؟ کل ہٹاؤ بٹا کل وقت. اب اس کے بعد یکلخت رفتار، ایک مخصوص مختصر لمحے کی رفتار کو یکلخت رفتار کہتے ہیں. یہ مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ دو چیزیں دیکھیں.
उसके बाद ये पेज के ऊपर आपको दरअसल इकाई और ज़ाब्ते किस तरीके से हल कर सकते हैं ये बताने की समझाने की कोशिश की गई है। और ये ज़ाब्ता तबियात यानी फिजिक्स से रिलेटेड है। ये सबक यहाँ पर आपको फिजिक्स की बेसिक तैयारी के लिए दिया गया है। अब हम सफ़ा नंबर 47 मुकम्मल होने के बाद तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सफ़ा नंबर 48 के ऊपर अपनी तवज्जो करेंगे। चलिए सफ़ा नंबर 48 पे हमें सबसे पहले क्या देखना है प्यारे बच्चों कि इसरा वक्त के लिहाज से किसी जिस्म की रफ्तार में तब्दीली को इसरा कहते हैं। इसरा ये एक सिमती मकदार है। जब रफ्तार में इजाफा होता है तब इसरा मुस्बत होता है और जब रफ्तार में कमी वाक़ई होती है तो इसरा मनफी होता है। अगर रफ्तार में तब्दीली ना हो रही हो तो इसरा जो है तो सिफर होता है। ना ज़्यादा स्पीड बढ़ी हुई है ना कम है, मुस्बत है ना मनफी है, बल्कि एक ही जगह ठहरी हुई है। ये यहाँ पर इसे सिफर इसरा कहते हैं। इसरा का ज़ाब्ता है रफ्तार में तब्दीली बटा तब्दीली के लिए जो दरकार वक्त है। इसरा की एसआई निज़ाम इकाई सेकंड मीटर पर सेकंड है और उसके बाद बटा सेकंड बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसरा की एसआई निज़ाम इकाई है। अब दरअसल यहाँ आपको आगे क़ुव्वत और इसरा देखना है। क्या देखना है प्यारे बच्चों? क़ुव्वत और इसरा। तो सबसे पहले हम क़ुव्वत समझेंगे। क़ुव्वत क्या है? क़ुव्वत क्या है? किसी जिस्म में कमियत के लिहाज से इसरा में तब्दीली लाने वाले ज़रिए को। इसरा की जो स्पीड बढ़ रही मुस्बत मनफी है तो मुस्बत हो रहा है, यानी इसरा में जो तब्दीली हो रही रफ्तार में इजाफा हो रहा है, तो ये तब्दीली लाने वाले ज़रिए को क़ुव्वत कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि क़ुव्वत कमियत और इसरा का हासिल ज़रब है। क़ुव्वत क्या है? कमियत और इसरा का हासिल ज़रब है। यानी क़ुव्वत मसावी कमियत ज़रब इसरा और क़ुव्वत एक सिमती मकदार है। क़ुव्वत और इसकी वजह से वाक़ होने वाले इसरा में ताल्लुक़ सबसे पहले साइंसदान आइज़ैक न्यूटन ने मालूम किया था। इसीलिए इस सफ़े पर हमें न्यूटन का पहला कानून देखना है। न्यूटन का पहला कानून हरकत क्या है? अगर किसी जिस्म पर क़ुव्वत अमल ना करे तो इस जिस्म की रफ्तार तब्दील नहीं होती, यानी इसरा वाक़ई नहीं होता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि अगर क़ुव्वत अमल ना करे तो साकिन जिस्म साकिन ही रहेगा और अगर मुतहरिक है तो एक ही रफ्तार से एक ही सिमत में मुसलसल हरकत करता हुआ आगे जाएगा। ये न्यूटन का पहला कानून हरकत है। अब हम पेज नंबर 49 पे क़ुव्वत हटाओ और काम देखेंगे। चलिए बच्चों सबक अब खत्म इख्तिताम पर है। क़ुव्वत हटाओ और काम देखना है। क़ुव्वत हटाओ और काम। क़ुव्वत हटाओ और काम के जो फ़र्क है दरमियान ताल्लुक़ है तो क़ुव्वत की सिमत में वाक़ होने वाले शय का हटाओ एस है, शय पर लगाई गई क़ुव्वत एफ है और किया गया काम क्या है? डब्ल्यू है। तो इसके ज़रिए वर्क यानी काम जो हो रहा है काम मसावी क़ुव्वत ज़रब हटाओ, यानी डब्ल्यू मसावी है एफ इंटू एस। एफ क्या है? फोर्स है, क़ुव्वत है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और डब्ल्यू क्या है? वर्क है। क़ुव्वत और हटाओ सिमती मकदारें हैं जबकि काम एक गैर सिमती मकदार है और एसआई निज़ाम काम की इकाई जूल है, यानी जैसे जाहिर किया जाता है। क़ुव्वत की इकाई न्यूटन है और हटाओ की इकाई मीटर है। काम की इकाई सीजीएस निज़ाम में अर्ग है। अब यहाँ एक शक्ल बताई गई है। शक्ल में मेज़ पर रखे हुए लकड़ी के कुंदे पर अगर मेज़ के पिछले हिस्से की जानिब से तकरीबन 1 न्यूटन क़ुव्वत लगाई जाए और कुंदे का हटाव 1 मीटर हो तो लगाई गई क़ुव्वत की वजह से कितना काम होगा? 1 जूल काम होता। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस मिसाल में वाक़ होने वाला हटाव क़ुव्वत की सिमत में ही है। यहाँ पर ये एक कुंदे की मदद से मेज़ पर लकड़ी का एक कुंदा रखकर डोरी से कुंदे को बांधकर डोरी का सर चरखी पर गुजारा गया है और इसके ज़रिए कितना काम हुआ ये बताया गया है। ईसाई निज़ाम में काम की इकाई जूल, क़ुव्वत की इकाई न्यूटन, हटाव की इकाई मीटर है। सीजीएस निज़ाम में काम की इकाई अर्ग है। इतना ही आपको यहाँ समझाया गया। मुख्तसर तौर पे इस सबक में आपको 4 से 5 चीज़ें याद रखना है। हरकत किसे कहते हैं, क़ुव्वत किसे कहा जाता है, काम क्या चीज़ है,
اسرا کیا ہے، ہٹا اور فاصلہ کیا ہے، ان چیزوں کی تعریف اس ویڈیو میں اچھی طریقے سے شروع میں دے دی گئی ہے۔ آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے تعریف دیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کیجیے، سبق کی ریڈنگ کیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔